शक्कर किस चीज से तैयार की जाती है? जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगा प्रेस्टीज किचन की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। ओके जी, अब हम बनाएंगे फ्यूजन बलोची दम मुर्ग। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा लहसुन लें, उसको चॉप करें, 2 दाने कम से कम, और 1 टीस्पून बराबर अदरक लें और उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। फिर आधा प्याज ले लें और उसको स्लाइस कर लें। नेक्स्ट एक पतीला ले आए और देखें फ्यूजन के काम कितने तेज होते हैं। पतीली को आप दरमियाने आंच पे रखते हैं और इसमें कम से कम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के निकाल लें और 1 टेबलस्पून जैतून के तेल का। और वो इसलिए क्योंकि जैतून के तेल से एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। चलिए जी, तेल जैसे गर्म हो जाए आप प्याज को पैन में डाल दें। ये नहीं रेडी। 1 चुटकी नमक डायरेक्टली पैन में। नमक डालने के फौरन बाद आप लहसुन और अदरक को दोनों एक साथ पैन में डाल दें। जब लहसुन और अदरक आपके चम्मच पे चिपकना शुरू कर दें तो जल्दी से, क्योंकि सब चीज फ्यूजन में जल्दी होती है, कढ़ाई कट का आप एक पैकेट खोल लें। शुरू करें आप 1 टीस्पून नमक के साथ। नमक डाल दिया, फिर 1 भर के टीस्पून धनिया पाउडर। अब धनिया पाउडर डाल के आप 50 मिलीलीटर पानी पैन में शामिल कर दें, क्योंकि इससे धनिया जलेगा नहीं। तो मिक्सिंग करें। अब देखिए मैंने नमक पहले ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि फ्यूजन में नमक से आप गोश्त का पानी छुड़वाएंगे। उससे ये होगा कि जो मसाले होंगे फिर वो स्किन के ऊपर अच्छी तरह चार होंगे। नेक्स्ट स्टेप, जो आपने गरम मसाला मिक्स बनाया था, दालचीनी का, काली मिर्च, लौंग, उसके 2 टीस्पून आप पैन में डाल दें। अब ये जो काली मिर्च वाला गरम मसाला होता है, इससे ये होगा कि जो दम मुर्ग का जो फ्लेवर है वो हमारी चिकन में अच्छी तरह अंदर सेटल होगा। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया कि बलोची क्यूजीन में मिर्च का इतना इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादा गरम मसाले और काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। चलिए जी, अब देखें चारिंग का कितना मज़े का फ्लेवर आ रहा है और तेल और पानी अब बिल्कुल ड्राई हो गए। नेक्स्ट स्टेप, आप आधा ग्लास दूध पैन में डाल दें। दूध डालते साथ आप पैन पे ढकना दे दें और अब इसे तेज आंच पे पकाएं कि दूध जल्दी से एवेपोरेट हो और गोश्त के अंदर जज्ब हो। चलें जी, अब हमने 15 मिनट का इंतजार करना है और उसके बाद चेक करते हैं कि दम मुर्ग कहाँ तक पहुंची। ओके जी, चेक करते हैं। अब देखें दूध अभी थोड़ा सा बाकी रह गया। तब अच्छी तरह मिक्सिंग करें। देखिए कितना मज़े का फ्लेवर हो रहा होगा इस गोश्त के अंदर। और ये भी याद रखें कि दूध एक टेंडराइजर है, यानी गोश्त को बहुत जल्दी पकाता है। ढकना आप दे दें कि वो बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो जाए और उस टाइम तक थोड़ा सा खीरा आप काट लें, क्योंकि खीरा आप देंगे साइड सैलड पे। इसके ऊपर आप थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। खीरे को बहुत सिंपली आधे में काटें। ओके, सिंपल सी ड्रेसिंग होती है। थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल ऊपर से डाल दें। हालांकि ऑलिव ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके साथ खूबसूरत लगेगा। थोड़ा सा नमक डाल दें, इसको मिक्सिंग करें और फिर प्लेट पे साथ सर्व करें। कितने मज़े की बात। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा प्याज भी स्लाइस करके खीरे के साथ सर्व कर सकते हैं। साउंड से तो ऐसा लगता है कि हमारी चिकन ऑलमोस्ट डन है और इसका ये मतलब है कि दूध वाले कबाब भी रेडी। टाइम आया प्लेट अप का और गेस्ट से रेटिंग लेने का।